हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसा आप सभी लोग? मेरा नाम शीतल है और मैं आप लोगों के लिए जो है एक इम्पोर्टेंट पीएचडी नोटिफिकेशन सेशन जो है वो लेकर आई हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का। तो आप लोगों को डिटेल जानना है इस यूनिवर्सिटी को रिलेटेड, जो भी पीएचडी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में आपके कितने सीट्स, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस कितना है, तो एंड तक जरूर बने रहना डिटेल्स जानकारी के लिए। सबसे पहले आपके जो अनाउंसमेंट हुआ है इस एडमिशन को लेकर, वो 25th ऑफ आपके सितंबर 2025 में आया था, यानी कि इस नोटिफिकेशन जो है 25th ऑफ सितंबर को आया था। बट ऑनलाइन सबमिशन का प्रतिक्रिया जो है वो आपके 30 सितंबर 2025 से शुरू किया गया है। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन का ये आपके 20 अक्टूबर तक ही रहेगा। और आपका इसके बाद जो है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो 27 10 तक पता चल जाएगा, यानी कि 27 ऑफ अक्टूबर तक पता चल जाएगा। और आपका जो इंटरव्यू है वो नवंबर 3 से लेकर 7 के बीच में होने वाला है। और जो भी आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट है एडमिशन के लिए, वो 12 11 यानी कि 12 ऑफ नवंबर तक आपको पूरा लिस्ट जो है वो मिल जाएगा। और एडमिशन प्रोसीजर जो है 19 नवंबर से लेकर 21 ऑफ नवंबर तक चलेगा। और आपके कोर्स वर्क जो है वो 24 ऑफ नवंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन फीस जो है वो 1000 रुपए रहने वाला है सभी कैटेगरीज के लिए। यहाँ पर रिजर्व का भी, अनरिजर्व कैंडिडेट का भी, सभी लोगों का सेम ऑनलाइन फीस रहने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो आपके वेबसाइट दिया हुआ है यूनिवर्सिटी का, उसमें ही अवेलेबल है। वहां से ही आप सीधा एप्लीकेशन के प्रोसीजर्स जो है वो फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैंडेटरी किया हुआ है कि आपके स्कोर कार्ड जो है टेस्ट का, यानी कि आपके यूजीसी नेट के हो, ठीक है, यूजीसी नेट के हो सकता है, आपके सीएसआईआर नेट के हो सकता है, तो इनके जो स्कोर कार्ड है ना वो भी सबमिट करना बहुत जरूरी है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उसको मैंडेटरी बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो है यूजीसी नेट के स्कोर से 70% वेटेज लेने वाला है और 30% आपका जो इंटरव्यू होगा यहाँ से लेने वाला है। इसलिए आपके स्कोर कार्ड जो है वो मैंडेटरी किया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके 55% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है। और यहाँ पर जो है 55% मार्क्स ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 4 साल का बैचलर्स डिग्री आपने किया है तो 75% मार्क्स होना जरूरी है। और आपका जो है एमफिल किया है तो 55 मार्क्स होना, परसेंटेज होना बहुत जरूरी है। और जिसके पास जो है, जो कैंडिडेट आपके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या फिर रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी उन्होंने ये सारे, आपके मास्टर्स हो गया, आपका 4 ईयर बैचलर डिग्री हो गया, एमफिल हो गया, ये किया है, तो वो भी एलिजिबल है आपके पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ठीक है। और उसके बाद 5% रिलैक्सेशन मिलने वाला है जो बच्चे एससी एसटी और ओबीसी क्राइटेरिया में बिलोंग करते हैं, जो कि नॉन क्रिमिलियर इन केस ऑफ ओबीसी, और डिफरेंटली एबल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, और बाकी कैंडिडेट जो आपके कमीशन के हिसाब से डिसीजन लिया गया है उसके हिसाब से चलने वाला है। जो कैंडिडेट जो आपके क्वालिफाइड होगा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि जेआरएफ क्वालिफाइड है यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट या फिर सीईईटी में, या फिर सिमिलर नेशनल टेस्ट बेस्ड आपके जो एग्जाम है वो सीधा इंटरव्यू के लिए जो है क्वालिफाई हो जाएगा। बट जो बच्चे आपके इस एडमिशन प्रोसेस के लिए बिना जीआरएफ की, यानी कि सिर्फ उनका नेट भी क्वालिफाई हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा चीज, जो बच्चे सिर्फ पीएचडी ओनली कैटेगरी भी क्वालिफाइड हो, वो भी इस पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्क्स जो है ना वो आपके नेट में जो आपने जितना स्कोर आया है आपके कैंडिडेट्स ने, और इसमें आपका जो है 1 साल के लिए वैलिडिटी ही रहने वाला है। यानी कि मान लो अभी आप 2025-26 पीएचडी एडमिशन के लिए ही अप्लाई कर रहे हो, तो जिस बच्चे ने अभी जून में पेपर दिया है और आपके जून 2025 में जिसका क्वालिफाई हुआ था नेट, या फिर जिस बच्चे ने दिसंबर 2024 में क्वालिफाई किया है, सिर्फ यही बच्चे ही यहाँ पर आपको वैलिडिटी मिलेगा इस पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई करने की।
ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपके वैकेंसीज निकले और कितना वैकेंसीज निकले। डिपार्टमेंट ऑफ उड़िया लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आपके उसमें 4 सीट्स निकले हैं। यूजीसी नेट उड़िया कंसिडर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसमें 6 सीट्स निकले। यूजीसी नेट इंग्लिश में होना जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, इसमें 7 सीट्स, यूजीसी नेट हिंदी इसको कंसिडर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में 17 सीट्स निकला हुआ है और यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है जो कंसिडर किया जाएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में 7 सीट्स, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी 3 सीट्स, यूजीसी नेट एंथ्रोपोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स 8 सीट्स, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 2 सीट्स, यूजीसी नेट जर्नलिज्म एंड मास कॉम। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 8 सीट्स, यूजीसी नेट एजुकेशन इसको कंसिडर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स में 5 सीट्स निकला हुआ है। सीएसआईआर का ये जो यूजीसी नेट है उनको कंसिडर किया जाएगा मैथ्स में। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 1 सीट्स निकला हुआ है और यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन वो कंसिडर किया जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में 7 सीट्स निकला हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट 11 सीट्स निकला हुआ है। इसमें यूजीसी नेट मैनेजमेंट वाला भी, लेबर वेलफेयर वाले भी, आपका जो है टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वाला भी कंसिडर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में 3 सीट्स निकला हुआ है जिसमें यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंसेस अलोंग विद यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज को भी कंसिडर किया जाएगा। यानी कि आपका जो है थोड़ा बहुत वैकेंसीज निकला हुआ है, इतना ज्यादा नहीं है जैसे बाकी के यूनिवर्सिटी में बहुत भर भर के निकला हुआ है उसी तरीके से नहीं, बट एक ऐसे रिनाउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इसीलिए बहुत ज्यादा जो है ना एप्लीकेंट्स भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप पीएचडी करने के लिए सोच रहे हैं तो इन सारे सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों के लिए बहुत फायदा मिलेगा आगे के पर्पस में भी, पोस्ट पीएचडी में भी और ड्यूरिंग द पीएचडी में भी। तो इसीलिए सोच समझ कर फॉर्म फिल करें और आपके रिसर्च प्रपोजल के लिए तैयारी करें और इंटरव्यू के लिए भी खुद को प्रिपरेशन अभी से शुरुआत कर लीजिए। इसी तरीके से मैं आप लोगों को और भी आपके जो है नोटिफिकेशन से रिलेटेड और भी जानकारी, आपके अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूंगी। इसीलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे ऐसे तरीके के एक अलग सेशंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।